चाहेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर काफ़ी कुछ देशवासियों को अपील की है कि हमारी पुलिस जो है वो अच्छा काम कर रही है। वहाँ पे दरखास्तें हुई थी स्कूल की बच्चियों के साथ, जो मामला हुआ था उसमें कुछ भी नहीं मिला। पंचकुला में हुआ था, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो ये सब सर क्या है? और अभी अभी पता चला है कि अशोक सुखीजा जी के साथ कुछ बदमाशों ने मारपिटाई करी है। आप उनको हॉस्पिटल में मिल के आए हैं, अरविंद भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय जो कह रहे हैं पुलिस अच्छा काम करे, पुलिस के प्रति हम कोई बात नहीं कह रहे, लेकिन पुलिस को अगर काम करने दिया जाएगा तभी करेंगे। जब इल्जाम लगे, बच्चियों ने इल्जाम लगाया अपने टीचर के ऊपर, अगर उसको क्लीन चिट देते हैं, संदीप सिंह मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया कि महिला ने, अगर उसको क्लीन चिट देते हैं, हरियाणा की पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे पाँव के नीचे कुचला गया, अगर उसको क्लीन चिट देते हैं, तो हमारे दुख सुख के साथी करनाल में जन्मे पले बड़े हुए, भले ही वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, भले ही वो भाजपा के पदाधिकारी रहे हैं, वो करनाल के बाशिंदे भी हैं, उनके साथ जो रात को मारपीट हुई, अब वो आईसीयू में पड़े। अरविंद भाई पे मैं भी होके आया हूँ, उनकी हालात ठीक नहीं है, तो ये भी झूठा है। मुख्यमंत्री महोदय किस किसी झूठ कहेंगे? करनाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बढ़िया नहीं है। हम कई बार मिल चुके हैं, जब चोरियां बहुत हुई थी, हमने बोला था सोई सरकार है, चोरियों की भरमार है, मिल के आए थे, कह के आए थे करनाल में नफरी बढ़ाई जाए। अभी की मैं पुलिस मुलाजिम किसी के ऊपर या एसपी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा, वो भले ही ईमानदार हैं, भले ही वो काम करना चाहते हैं, लेकिन नफरी नहीं है। 24-24 घंटे पुलिस वाले ड्यूटी कैसे देंगे? हर टाइम वीआईपी मोड पे रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पर सुरक्षा दी जाए, ये यहाँ दी जाए। दूसरा यूपी बॉर्डर है, यूपी से लोग आते हैं, क्राइम करके वापस चले जाते हैं। तीसरा बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से जो नौजवान है कुछ भड़क जाते, रास्ता बदल जाते हैं, वो क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये तो मुख्यमंत्री के ध्यान में होनी चाहिए। आज शाम को हम 3:30 बजे मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर जाकर उनको मांग पत्र देंगे भी जो करनाल की कानून व्यवस्था पंगु होती जा रही है, उस पर ध्यान दें, या नफरी बढ़ाई जाए, रात्रि गश्त बढ़ाई जाए, लोगों की जो पीसफुल शहर है करनाल, उसमें जो लोग आराम से जिंदगी पसंद करते हैं, उनको आराम से शांति से रहने दिया जाए और यहाँ पर ध्यान दें। कभी भी मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की आके स्थिति को आकलन नहीं करते, इसलिए मुख्यमंत्री क्या कहते हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन हरियाणा के अंदर और करनाल की स्थिति कानून की वजह से बदतर हुई है। सर, बिहार के नेताओं ने काफ़ी बयान दिए हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनाए जाते तो काफ़ी लोगों का भला हो जाता है। इसमें करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया गया है, इससे क्या हासिल होने वाला है? इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसका नजरिया अलग अलग हो सकता है, मेरा नजरिया अलग हो सकता है, उनका अलग हो सकता है, क्योंकि ये कांग्रेस के तौर पे मैं बयान नहीं देना चाह रहा। मैं ये चाहता हूँ कि जिसकी परमात्मा के प्रति आस्था है, उसमें वो अगर लगाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटल भी होने चाहिए, स्कूल भी होने चाहिए, सुरक्षा, शिक्षा और स्वच्छ हुए तीनों होने चाहिए। अगर मंदिर बना है राम मंदिर, तो राम जी का मंदिर है, हमारे गुरु हैं, हमारे रास्ता दिखाने वाले हैं, हमारी सृष्टि दाता हैं, उनके प्रति किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए। राम मंदिर बन गया, बना लिया, लेकिन भाजपा को उसके ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए था। ये जो उन्होंने 22 तक चुनी, भाजपा की चुनी हुई थी। अगर भाजपा की बजाय हमारे शंकराचार्य आगे होते, हमारे वहाँ के जो लोकल वो थे प्रबंधक थे, वो आगे होते, तो किसी को इतराज ना होता। तीसरा, पूरी तरह मंदिर बन के तैयार नहीं हुआ, ये भी एक जो हमारे मठाधीश है या शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं। ये अब जो हमारे आध्यात्मिक से जुड़े हुए लोग हैं, उनको देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। लेकिन मंदिर बनाना अच्छी बात है, गुरुद्वारा बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सफाई भी देना हमारा सरकार का कर्तव्य बनता है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें महिलाओं की तादाद भी, संख्या जो थाने की संख्या वो बढ़ा दी गई है, और थानों की जो संख्या वो बढ़ा दी गई, और हॉस्पिटल भी जो है ना उन्होंने 26 कर दिए गए हैं, बड़े
जो जहाँ पर ट्रेनिंग होती हैं, या कल्पना चावला टाइप के 26 हॉस्पिटल हरियाणा प्रदेश में ले गए हैं, और विदेशों से भी यहाँ पे पढ़ने के लिए, कोर्स करने के लिए बच्चे आएंगे। दूसरी तरफ हमारे हरियाणा युवाओं से खाली हो चुका है। युवाओं के दिल है कि हमें ये कच्ची नौकरियों में रखा हुआ, हमारी उम्र निकल जा रही है। तो काफ़ी ये इस बारे में काफ़ी गंभीरता बनी हुई है बेरोजगारी को लेकर के। क्या कुछ करना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, पिछले 9 साल से किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और बेरोजगार, इनके चेहरे पर खुशहाली नहीं है। कारण कि इनको ज़्यादा प्राप्त मूल्य मिल रहा है, दुकानदार के ऊपर जीएसटी थोप दिया गया, जिसकी वजह परेशान हो गया। कोरोना की वजह से बड़ी लंबी उनको मार झेलनी पड़ी। तीसरा, पैसे की ट्रांजैक्शन रुक गई है। पैसे की ट्रांजैक्शन रुकने की वजह से व्यापार कम हो गया है। व्यापार कम हो गया, महंगाई बढ़ गई है। तो सारी जगह से बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारों को नौकरी मिल रही, नौकरियां मिलती हैं, पेपर लीक, अगर पेपर रखते हैं पेपर लीक कर देते हैं खुद ही, और नौकरियां मिल नहीं रही। अब जाके 6000 सिपाहियों की भर्ती की बात इन्होंने कही है, लेकिन इलेक्शन के नजदीक जाके कभी कोई भर्ती ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें कल को कोई भी राज चलता भी कोर्ट पे चला जाए और सारा काम रुक जाता है। अगर ये भर्ती करनी थी उनको 3 साल पहले करनी चाहिए थी, तब आज तक अगर कोई कोर्ट का कल को कोई रुकावट पड़ती भी है तब तक क्लियर हो जाती। आगे सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, दूसरी सरकारों पर इल्जाम लगाएगी। ये जो है ये राजनीतिक मोड़ पे है, इसलिए करोड़ों रुपया अब करनाल के सड़कों में फेंक दिया। करोड़ों रुपया आगे 10,000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पे आ चुका है, उसका हिसाब दिया नहीं, आगे फिर लग गए। आगा दौड़ पीछा छोड़, ये कहावत है। हम नहीं मानते मुख्यमंत्री कहीं भी कामयाब हो। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने कहा है कि हम कच्ची नौकरियों को बंद करेंगे, हम जो भी नौकरी देंगे पक्की देंगे। तो क्या कुछ करना चाहेंगे इस पर आप? देखो, जितने लोगों की जरूरत है वो जरूरत पूरी होनी चाहिए। अगर कच्ची बंद करके पक्की मिलती है तो लोगों को कच्ची नौकरी की तरफ क्यों जाना पड़ेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए लोगों को विश्वास है और वो चाहते हैं भी 2024 में वही सरकार है जिसने पहले भी बेरोजगारों को नौकरियां दी, जो हमारे खिलाड़ी थे उनको बड़ा उचित मान सम्मान दिया, नौकरियां दी और किसानों को अच्छा मूल्य दिया जी। तो इसलिए वो यही चाहते हैं भी दोबारा वही सरकार है। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार लेके आते हैं हरियाणा में कांग्रेस की, तो मेरे ख्याल इन किसान को, व्यापारी को, कर्मचारी को, बेरोजगारों को अब मंदी नहीं देखनी पड़ेगी, खुशहाली उनके चेहरे पर मिलेगी। क्या अपील करना चाहेंगे सर अपने जनता से? भाई ये अपील करना चाहेंगे, 10 साल आपने देख लिया, अब बार बार मत देखो, मत इनके उसमें आना बहकावे में। कभी 15 लाख के, कभी राम मंदिर के। राम मंदिर सबके हैं, मंदिर बन चुका है, राम मंदिर सबके हैं, हर गली गली में मंदिर है। हम अपने मंदिरों का पहरा दें, अपने धर्म पे पहरा दें, अपनी आस्था पे पहरा दें। हमारे नौजवान भड़कना, जब रास्ता ना भटक जाए, हमारे नौजवानों को आने वाली जो संस्कृति है हमारी पिछली वो दिखाई जाए। आगे हम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, आगे हम बच्चों को नौकरियां नहीं दे रहे, बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, तो हमारे ये मंदिर और गुरुद्वारे में कौन जाएगा जी? बच्चे जब चले गए, नौजवान खत्म हो गए, मंदिर गुरुद्वारे में कौन जाएगा? बजाय इसके साथ साथ एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए और बेरोजगारों को नौकरी देने का रास्ता ढूंढा जाए। थैंक यू सर।